नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से देश के अंदर आपने देखा होगा कई प्रकार के फंगस के केसेस आपको देखने को मिले होंगे। सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस बताया गया, उसके बाद व्हाइट फंगस आया और फिर हम लेटेस्ट यहां पर येलो फंगस हमने देखा है। अब यहां पर क्या हुआ है कि इंदौर के अंदर, जी हां मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर सिटी है वहां से पहला ग्रीन फंगस का केस सामने आया है। और ये जितने भी फंगस के केसेस अगर आपने ध्यान दिया होगा वो उन पेशेंट्स को आ रहे हैं जो कि कोविड से रिकवर्ड है, मतलब पहले उनको कोविड हुआ होगा, वो रिकवर्ड हो गए होंगे, लेकिन उनकी इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि इस तरह के जो फंगस हैं वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहां पर प्रिवेंशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हुआ क्या है। देखिए, जिस प्रकार से सेकेंड वेव आया है कोरोना वायरस का, ऑलरेडी जो पूरा देश है इससे जूझ रहा है। यहां पर कई सारे फंगस के केसेस, जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी राइज हो चुके थे, लेकिन पहला ये जो फंगस का केस आया है देश के अंदर, ये थोड़ी सी चिंता और यहां पर बढ़ा देता है। यहां पर मैं सबसे पहले बता दूं कि जिनको ये फंगस का केस हुआ था, ही इज 34 ईयर ओल्ड, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एज पर्सन को नहीं हुआ है। 34 ईयर ओल्ड कोविड-19 सर्वाइवर को हुआ है इंदौर के अंदर। और जैसे ही ये पता चला उसके बारे में कि इसको जो है ग्रीन फंगस हुआ है, उसके तुरंत बाद यहां पर उसको एयरलिफ्ट किया गया, इंदौर से भेज दिया गया मुंबई में, ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत यहां पर किया जा सके। और ऑलरेडी आपको पता होगा जो ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, उसको लेकर काफी सारे जो राज्य हैं उन्होंने उसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो यहां पर अब चिंता यह हो गई है कि इसी प्रकार से अगर अलग अलग प्रकार के फंगस के केस बढ़ते जाएंगे, इसको रोका नहीं गया, तो इसकी वजह से जो चिंताएं हैं, इन्फेक्शन के केसेस हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए यहां पर ये जो ग्रीन फंगस है ये होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ग्रीन फंगस, ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसको एस्परजिलोसिस भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है ग्रीन फंगस, ये भी पहले से मौजूद होता था, लेकिन अब यहां पर पहला केस रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन फंगस इज ऑल्सो नोन एज एस्परजिलोसिस। ये क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर, साइनस के अंदर, जहां से हम सांस लेते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से बहुत हाई फीवर और नोज ब्लीडिंग भी होती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जो एस्परजिलोसिस है ये किसकी वजह से होता है? देखिए, एस्परजिलोसिस इज कॉज्ड बाय एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है? ये एक प्रकार का मोल्ड है। अब मोल्ड आपने देखा होगा, देखिए ये जब हम एस्परजिलोसिस मोल्ड की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है हमारे आसपास। ये आप देख पा रहे होंगे, दीवार में इस तरह का आपको देखने को मिलता होगा, काई जैसा जो है, ये आप अक्सर देखते होंगे अपने आसपास। इवन जो बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के जो एस्परजिलोसिस हैं, ये जो मोल्ड है वो आपका पाया जाता है। तो इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया, ये हर जगह देखने को मिलते हैं। और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी डेली बेसिस पर जो है ज्यादातर लोग इसको ब्रीथ भी कर लेते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी को ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई बुखार या इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लो हो जाता है, और यहां पर वो पेशेंट जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, जो लंग्स से ग्रसित जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, कोविड-19 से जैसे ही कोई पर्सन रिकवर हुआ है उसका इम्यून सिस्टम काफी हद तक कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर उन्हीं के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख भी सकते हो, जो डॉक्टर रवि दोषी हैं डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीजेस के, उन्होंने यहां पर बताया है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन था उसको पहले लगा कि ब्लैक फंगस हुआ है, ही थॉट कि उसको म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, लेकिन जब उसके बारे में जांच किया गया, डायग्नोस करने की कोशिश की गई, तब पता चला कि नहीं, ये ब्लैक फंगस नहीं, यहां पर तो ग्रीन फंगस उस पर्सन को हुआ है। और उस पर्सन का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि वीकनेस काफी आ गई थी और वेट लॉस बहुत ज्यादा उस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला है। अभी के लिए बताया जा रहा है कि वो जो पेशेंट है मुंबई के अंदर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, वो ठीक है ऑलमोस्ट, और ऐसा कोई बहुत बड़ा चिंता की बात नहीं है उसके लिए। लेकिन यहां पर हम सबके लिए जानना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एस्परजिलोसिस आपको कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलर्जिक ब्रोंकोपुलमोनरी एस्परजिलोसिस। ये वाला जो है, अगर ये किसी को होता है तो उस केस में उसको एस्थमा से रिलेटेड, जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा। जो ब्रीथ है हमारी छोटी हो जाएगी, कफ, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से यहां पे 2-3 और अलग अलग प्रकार के जो एस्परजिलोसिस है वो देखने को मिलता है, जैसे कि एलर्जिक एस्परजिलस सिनुसिटिस। तो ये क्या होता है कि जो हमारा नोज है, रनिंग नोज होता है, हेडेक होता है, रिड्यूस एबिलिटी टू स्मेल, तो यहां पर स्मेल लेने में जो है सुगंध लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा एस्परजिलोमा,
इसको फंगस कॉल भी कहा जाता है। इसके अंदर कफ हो जाता है, ब्लड आता है, जब भी हम कफ वगैरह खांसते हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। इसके अलावा जो एक और यहां पर एस्परजिलोसिस है, इसका नाम है क्रोनिक प्लुमिनरी एस्परजिलोसिस। इस केस में क्या होता है कि जो वेट लॉस है वो काफी हद तक देखने को मिलता है। अगेन यहां पर भी फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो एस्परजिलोसिस में भी कई प्रकार हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ हो गया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, और इवन जो खून वगैरह है वो भी खांसते समय आ जाता है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंटेजियस है? कंटेजियस का मतलब क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर एनिमल टू ह्यूमन, क्या ये इस तरह से फैल सकता है? नहीं, ये कंटेजियस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पर्सन को हुआ है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे सामने वाले पर्सन को भी होगा। जहां तक प्रिवेंशन की बात है, कैसे बचा जा सकता है, देखिए अभी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा बोला गया है कि इसका एकमात्र जो उपाय है बचने का वो है गुड हाइजीन। अच्छे से चाहे ओरल, फिजिकल क्लीनलीनेस, हर तरफ से आपको क्लीनलीनेस रखना है, गुड हाइजीन मेंटेन करना है, तभी हो सकता है। जो डस्ट वगैरह से रिलेटेड एरियाज हैं, कंटामिनेटेड वाटर्स हो गए, उसको अवॉइड करना है। और बाई चांस अगर कोई अवॉइड नहीं भी कर पाता तो उस केस में N95 जो मास्क है, रेस्पिरेटर है, उसको पहन के रखना है। इसके अलावा ज्यादातर यही बोला जाता है कि सॉइल और डस्ट से दूर रहिए, और जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पर उनको लगातार हाथ धोना है और फेस वगैरह को साफ करते रहना है। लेकिन स्पेशली यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड से रिकवर्ड जो पेशेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन फंगस को लेकर, कल के डेट में कोई और भी फंगस आ सकता है। तो यहां पर जो पोस्ट कोविड रिकवरी है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयर एंड कॉशन। तो यहां पर बहुत ज्यादा को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अटेंशन नहीं दिया गया तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई सारे नए रिसर्च आए हैं। कल ही मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बोला जा रहा था कि एक बार अगर आप रिकवर भी कर जाते हो तो उसके बाद कोविड पेशेंट्स के अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो रिकवरी का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ आप ठीक हो गए, आपको काफी हद तक इसमें ध्यान देना है। लेकिन लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि बाई चांस सपोज किसी को यह फंगस हो जाता है। अब देखिए जितने भी फंगस हो रहे हैं यहां पर अभी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा जो ड्रग बताया जा रहा है वो है आपका एम्फोटेरिसिन बी। ये वाला जो ड्रग है इसी को रेकमेंड अभी तक ज्यादातर किया जा रहा है जितने भी फंगस के केसेस सामने आए हैं। तो यहां पर भी इस केस में भी आप कह सकते हो यही ड्रग्स को ही रेकमेंड किया जा रहा है। और इसको लेकर रिसेंटली काफी सारे शॉर्टेजेस भी देखने को मिले थे, क्योंकि जिस प्रकार से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ गए थे इसमें इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अभी के लिए दोस्तों यही है रिगार्डिंग ग्रीन फंगस के बारे में, जो कि पहला केस सामने आया है। लेट्स होप कि इससे ज्यादा केसेस ना आए, लेकिन स्पेशली मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूंगा अगर कोविड हो गया उसके बाद भी आपको बचाव रखना है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग फंगाई। तो जितने भी फंगाई होते हैं उसको आप किस कैटेगरी में बांट सकते हो? उसको किस कैटेगरी में, आपने सुना होगा ना ऑटोट्रॉफ्स हो गए, जो प्लांट्स वगैरह टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स सन से एनर्जी लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वो ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, सेप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, किस कैटेगरी में आप रख सकते हो जितने फंगाई हैं? और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। यहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में जितने भी कोर्सेज हैं अच्छी क्वालिटी के हिसाब से मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।